हाय डियर स्टूडेंट, मैं राजेंद्र आप सभी को आज कक्षा 10 भौतिक विज्ञान में प्रकाश के अंतर्गत प्रकाश की एक घटना और लेकर आया हूँ। वो आपकी घटना है प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बता दें, जैसे हम सबके दैनिक जीवन में जो घटना घटती है उसे हर घटना को अलग अलग नाम से जानते हैं। उसी तरीके से जैसे प्रकाश का परावर्तन हुआ, अपवर्तन हुआ, विवर्तन हुआ, व्यतिकरण हुआ, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ, तो ये प्रकाश की एक घटना है। तो इनको भी हम एक अलग नाम से जानते हैं और इन्हीं को हम कहते हैं प्रकाश का क्या, एक प्रकार की घटना। तो देखिए, जैसे प्रकाश का परावर्तन किस प्रकार से घटती है, अपवर्तन किस प्रकार घटता है ना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो हर जो घटनाएं हैं हम अलग अलग से समझते हैं, इसलिए हर घटनाओं का नाम भी अलग अलग दे दिया गया है। ठीक, तो देखिए आज हम समझेंगे प्रकाश का अपवर्तन। तो बता दें फ्रेंड, जो प्रकाश का अपवर्तन है ये प्रकाश की एक घटना है, इतना समझ लीजिए। प्रकाश की क्या है, एक घटना है। और प्रकाश का अपवर्तन जैसे परावर्तन भी प्रकाश के एक प्रकार की घटना ही है, ठीक है, ये समझिए। अब ये कैसे घटती है ये हम समझेंगे। तो देखिए, प्रकाश का अपवर्तन समझने के लिए सबसे पहले हम एक पृथक्कारी पृष्ठ लेते हैं। पृथक्कारी पृष्ठ का मतलब जहाँ से प्रकाश का जो अंश होता है, भाग होता है, गुजर जाए, ठीक ना। प्रकाश मतलब ऐसा पृष्ठ जहाँ से प्रकाश क्या हो जाए, गुजर जाए, वही आपका क्या होता है, पृथक्कारी पृष्ठ होता है, ठीक ना। अब देखिए, ये आप एक पृथक्कारी पृष्ठ लिए और ये पृथक्कारी पृष्ठ का कार्य क्या होता है कि दो माध्यमों को क्या करता है, दो भागों में बांट देता है। जैसे ये वाय माध्यम है, ये कांच माध्यम है। वाय माध्यम को हम विरल माध्यम कहते हैं, कांच माध्यम को सघन माध्यम कहते हैं। तो बता दें, कोई भी माध्यम अपने आप में न तो विरल होता है न तो सघन होता है। तो जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है वह विरल होता है, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है, कम होती है, वह सघन माध्यम होता है। जैसे यहाँ हम वाय और कांच ले लिए, तो वाय में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है तो ये विरल है, और कांच में प्रकाश की चाल क्या होती है, कम होती है, तो ये क्या है, सघन माध्यम है। उसी तरीके से वाय को हम न ले और जल और कांच ले ले, तो जल में प्रकाश की चाल क्या होती है, अधिक होती है, और कांच में प्रकाश की चाल क्या, कम। तो जल आपका विरल हो जाएगा, कांच क्या हो जाएगा, सघन हो जाएगा। इसी तरीके से आप क्या करें, कांच और हीरे ले लें, कांच माध्यम और हीरा माध्यम ले ले, तो कांच में प्रकाश की चाल ज़्यादा होता है और हीरे में प्रकाश की चाल क्या होता है, कम होता है। तो कांच क्या हो जाएगा, विरल हो जाएगा, और हीरा क्या हो जाएगा, सघन हो जाएगा। इसलिए कोई भी माध्यम अपने आप में ना तो सघन होता है ना तो विरल होता है, इतना आप समझ लीजिए। अब देखिए, हम वाय और कांच ले, वाय जो आपका प्रथम माध्यम है और कांच जो है आपका द्वितीय माध्यम है। ठीक, इतना आप ध्यान देना। अब क्या करना है हमको, प्रकाश का अपवर्तन को समझना है। तो प्रकाश का अपवर्तन समझने के लिए बहुत ही सरल तरीका है कि आप बहुत ही सरल तरीके से प्रकाश की जो अपवर्तन है, ये जो घटना है, समझ सकते हैं। लेकिन आप वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिए, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और ये परिभाषा आपको रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ अगर आप समझ लेंगे तो ये परिभाषा हमेशा आपको दिमाग में रहेगा। ठीक, तो देखिए, इसे हम कहते हैं ओ ए, जो है ओ ए आपका आपतित किरण है। और ये देखो, ये आपतित किरण जो है पृथक्कारी पृष्ठ के बिंदु ए पर क्या करती है, टकराती है। टकराने के बाद इस पृथक्कारी पृष्ठ से होकर ए बी दिशा में क्या होती है, निर्गत हो जाती है, चली जाती है। तो इसे कहते हैं अपवर्तित किरण। जो प्रकाश किरण किसी माध्यम से होकर गुजर जाए उसी को हम क्या कहते हैं, अपवर्तित, मतलब अपवर्तित हो जाती है, निर्गत हो जाती है। ठीक, हमेशा ध्यान देना। ये देखो, जिस बिंदु पर ये क्या होती है, टकराती है, उसे हम आपतन बिंदु कहते हैं। और जो प्रकाश किरण पृथक्कारी पृष्ठ पर आकर टकराती है उसे हम आपतित किरण कहते हैं। और जो पृथक्कारी पृष्ठ होकर निर्गत हो जाती है, गुजर जाती है, उसे कहते हैं अपवर्तित किरण। तो अब देखिए, इसे हम कैसे परिभाषित करेंगे ये देखेंगे। ये आपका प्रथम माध्यम, ये क्या है, द्वितीय माध्यम। इसे कह सकते हो विरल माध्यम, इसे कहते हैं सघन माध्यम। बताए कि सघन और विरल माध्यम, कोई भी माध्यम अपने आप में सघन न होता है न तो विरल होता है। वो प्रकाश की चाल पर डिपेंड होता है कि जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होगा वह आपका विरल होगा, और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम है वो आपका क्या है, सघन है। ठीक ना। तो देखो, प्रकाश की चाल, जो प्रकाश का अपवर्तन होता है, प्रकाश के अपवर्तन होने का भी कारण होता है, क्योंकि जो
प्रकाश की चाल होती है विभिन्न माध्यम में क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। किसी माध्यम में क्या होता है, अधिक होता है, तो किसी माध्यम में कम होता है। तो ध्यान देना, जब प्रकाश क्या होता है कि अधिक, जैसे आपका ये वाय है, वाय माध्यम में क्या है, आपका प्रकाश की चाल अधिक है, तो इसमें जो प्रकाश है अधिक तेजी चलेगी। और ये इसमें क्या है, प्रकाश जब धीमे होता है, जब प्रकाश विरल से सघन में आता है तो हमेशा अभिलंब की ओर झुकता है, और जब प्रकाश सघन से विरल में जाता है तो अभिलंब से दूर हटता है। इतना ध्यान देना, जब प्रकाश विरल से सघन में आता है मतलब कि प्रकाश की चाल विरल में अधिक रहता है, सघन में कम होता है। जब प्रकाश की चाल कम हो जाता है तो क्या होता है, अभिलंब की ओर झुक जाता है, और जब प्रकाश की चाल अधिक हो जाता है तो अभिलंब से दूर हट जाता है। इतना आप ध्यान रखें। इसी प्रकार प्रकाश से क्या हो जाता है, अपवर्तन हो जाता है। तो देखो सिंपल परिभाषा है, आप एक बार समझ लीजिए, उसके बाद आपको लिखवा दे रहे हैं। जब प्रकाश लिखेंगे परिभाषा में, जब प्रकाश एक माध्यम से, ये एक माध्यम मतलब वाय माध्यम से या विरल माध्यम से, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। सीधा परिभाषा है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम, देखो प्रकाश को अगर देखा जाए तो इस तरीके से सीधा प्रकाश निकल सकता है, इस तरीके से जाना चाहिए, लेकिन ये क्या हुआ कि देखो अभिलंब की ओर झुक गया, है ना। तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। आप तो ऐसे बता सकते हैं, या तो आप बता सकते हैं परिभाषा और, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है, ये आपका पूरा विरल है, ये क्या है, सघन है। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। जो रिजरेखी मार्ग किसका है, रिजरेखी मार्ग से क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश से क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। ठीक ना, ये था प्रकाश का अपवर्तन की परिभाषा। तो ध्यान देना, प्रकाश के अपवर्तन के समय जो प्रकाश की चाल होती है भिन्न भिन्न होती है, क्योंकि वायु से जब कांच में आता है तो प्रकाश की चाल क्या होती है, भिन्न हो जाती है। ठीक, और देखिए यहाँ क्या होता है कि प्रकाश विरल से सघन माध्यम में जाता है तो अभिलंब की ओर झुक जाता है। और जब प्रकाश क्या करता है, सघन से, देखिए ये आपका सघन है, जब प्रकाश सघन से विरल में जाता है तो वह अभिलंब से दूर हट जाता है। तो याद रखना कि जब प्रकाश विरल से सघन माध्यम में जाएगा तो अभिलंब की ओर झुक जाएगा, और जब प्रकाश सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर हट जाता है। तो ये आप नोट पॉइंट में लिख लेंगे। देखिए ये जो है आपका वो एक किरण आपतित होता है, अर्थात प्रथम माध्यम से चलने वाली प्रकाश किरण को हम क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। और द्वितीय माध्यम में चलने वाली प्रकाश किरण AB को क्या कहेंगे, अपवर्तित किरण कहेंगे। और ध्यान देना, आपतन बिंदु क्या होता है कि आपतित किरण पृथककारी पृष्ठ के जिस बिंदु पर क्या होती है, टकराती है, उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। ये नोट करते चलिए। और ये आपतित किरण है, अभिलंब है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, अपवर्तन कोण। आपतित कोण को हम I से दिखाते हैं, अपवर्तन कोण को R से दिखाते हैं। ठीक है ना, क्योंकि अब ध्यान देना, अब पृथककारी पृष्ठ क्या होता है, जिस पृष्ठ से प्रकाश का अपवर्तन होता है उस पृष्ठ को हम क्या कहते हैं, पृथककारी पृष्ठ कहते हैं। तो ये सब बातें आप ध्यान देंगे। और अब आपके इसके बाद इसे आप इस पूरे फिगर को आप अच्छे से नोट कर लीजिए। इसके बाद आपको एक एक परिभाषा लिखवाते चले जाएंगे। अब प्रकाश का अपवर्तन क्या है, और ये सब प्रकाश की जो आपका आपतित किरण क्या है, अपवर्तित किरण क्या है, आपतन कोण क्या है, अपवर्तन कोण क्या है, अभिलंब क्या है, पृथककारी पृष्ठ क्या है, आपतन बिंदु क्या है, सभी को आपको लिखवा देंगे, लेकिन आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों, ये प्रकाश का अपवर्तन की परिभाषा यहाँ लिख दिए हैं कि आपको बताया थी कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने रुजरेखी मार्ग से क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है। प्रकाश की इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। वही चीज़ यहाँ लिख दिए हैं, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। देखिए
नोट पॉइंट में लिखा दिए हैं कि जब प्रकाश विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाता है। देखिए, क्योंकि विरल में प्रकाश का जो प्रकाश की चाल होती है अधिक होती है और सघन में क्या होता है, कम होता है। तो जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होता है उस माध्यम में जो प्रकाश होता है, प्रकाश की किरण जो होती है अभिलंब की ओर क्या होती है, झुक जाती है। ध्यान देना। ऐसे में देखो, जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होता है वह प्रकाश जो होता है अभिलंब से दूर हट जाता है। जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अभिलंब से दूर हट जाता है। जब सघन से विरल में जाएगा तो वह अभिलंब से दूर हट जाएगा और जब विरल से सघन में आएगा तो वह अभिलंब की ओर झुक जाता है। क्यों? क्योंकि विरल में प्रकाश की चाल अधिक होता है और सघन में क्या होता है, कम होता है। प्रकाश की चाल कम ज़्यादा होने के कारण जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, इसी कारण प्रकाश की क्या हो जाता है, अपवर्तन हो जाता है। इतना आप ध्यान देंगे। अब इसके बाद आप अपवर्तन से संबंधित परिभाषाएं हेडिंग डालकर आप लिख देंगे, हम आपको यहाँ बोल दे रहे हैं। और देखिए, सबसे पहले आप लिखेंगे प्रकाश का, देखो सबसे पहले लिखेंगे आपतित किरण। आपतित किरण क्या होता है ये समझ लीजिए। प्रथम माध्यम से चलने वाली प्रकाश किरण OA को हम आपतित किरण कहते हैं। द्वितीय माध्यम में चलने वाली प्रकाश किरण AB को हम क्या कहते हैं, अपवर्तित किरण कहते हैं। और अब इसके बाद हम समझ लेते हैं आपतन बिंदु किसे कहते हैं। आपतित किरण पृथक्कारी पृष्ठ के जिस बिंदु पर क्या होती है, टकराती है, उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक। अब इसके बाद समझ लेते हैं अभिलंब क्या है, अभिलंब किसे कहते हैं। तो दोस्तों अभिलंब क्या है, देखिए ये आपका आपतन, देखो पृथक्कारी पृष्ठ, देखो आपतन बिंदु पर, ये आपतन बिंदु है, ये पृथक्कारी पृष्ठ है। तो आपतन बिंदु पर इस पृथक्कारी पृष्ठ के लंबवत, इस पृथक्कारी पृष्ठ के लंबवत खींची गई रेखा को हम क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। आपतन बिंदु पर पृथक्कारी पृष्ठ के लंबवत खींची गई रेखा को हम क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। अब आपतन कोण आप लिख लेंगे। आपतन कोण, आपतन कोण क्या होता है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। और दूसरे स्टेप में लिख लेंगे अपवर्तित, देखो अपवर्तन कोण क्या लिखेंगे, अपवर्तन कोण लिखेंगे। देखिए आप अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण क्या होता है, अपवर्तन कोण कहलाता है। आपको बता दें, जैसे आपको परावर्तन जो बताए थे, परावर्तन में क्या था, आपतन कोण परावर्तन कोण सदैव बराबर था, लेकिन यहाँ आपतन कोण अपवर्तन कोण के बराबर नहीं होता। मतलब कोण I जो है, कोण I जो है कोण R के बराबर नहीं होगा, कोण R के बराबर नहीं होगा यहाँ पर प्रकाश के अपवर्तन में। लेकिन प्रकाश का जो परावर्तन होता है वहाँ I जो है R के बराबर होता है, लेकिन यहाँ बराबर नहीं होगा। हमेशा इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक। तो अब हम इस वीडियो को यहीं से समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में फिर से आपसे मिलते हैं।